इन दोनों को आप इनको नौकरी से बर्खास्त करें और फॉरएवर, और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की। इन दोनों को भी अरेस्ट करें। साजिद साहब ये करवा दें, ठीक है? आईजी साहब गाड़ी हम दे देते और आप उसको जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे 1 करोड़ रुपया उसको लेके। कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें मुझे, डीसी लाहौर आप भी मुझे जवाब दें, डीजीएलडी आप मुझे जवाब दें इस बात का, एमडी वासा आप भी मुझे जवाब दें इस बात का, और बताएं मुझे कि ऐसा क्यों हुआ है। एक एक जगह के लिए 10-10 इदारे हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं। अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहाँ से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी, उसने कन्फ्यूजन फैलाई। और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कि वालिद साहब ने कह दिया कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ताल्लुकात ठीक करने ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो मैन होल खुला था उसमें ना गिरती, वो गिर गई हुई थी वहाँ पर। ताल्लुकात जैसे भी थे उन दोनों मियाँ बीवी के आपस में, उससे हमारा क्या लेना देना है। वो आपके पास ताल्लुकात ख़राब होने की शिकायत लेके नहीं आए, वो आपके पास मैन होल में गिरने की शिकायत लेके आए थे। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। दुनिया भर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे उनके सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए जाते हैं, और आपका काम है वहाँ जहाँ के विज़िट करके देखना कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए गए हैं या नहीं लिए गए। वो कोई गैर आबाद इलाका नहीं है, वो लाहौर का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल है लोगों की, जहाँ पे दुनिया से लोग वो ज़ियारत के लिए आते हैं उस जगह पे। आपको पता ही नहीं। आराम से काम बंद करके अपने अपने घरों को चले जाते, लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर आपने कभी कहा कि वो अगला जो होल था वो खोल लेते, उससे अगला खोल लेते तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। पहले तो वो ये कह रहे थे वो गिरी नहीं, तो वो अगला खोलते कैसे, मुझे ये बताएं। वो सबको ये समझ जिनको नहीं भी पता था उनको भी ये बता दिया कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो बड़ी हैरान हूँ इस किस्म की, किस तरह ये यहाँ तक बात पहुँच गई है। आपने मुझे कहा कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, बिल्कुल है। सुपरवाइज़र कंसल्टेंट कसूरवार है, नेस्पाक का, बिल्कुल है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी टीपा है, एलडीए है, बिल्कुल है, वो कसूरवार है। लेकिन फ्रैंकली कमिश्नर लाहौर आपका, डीसी लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, एलडीए का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। और यहाँ पर लाहौर कोई राजनपुर या कोई लैया भक्कर की बात नहीं हो रही जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में कोई जाता है। लाहौर सेफ सिटी। और कितना टाइम लगता है ये देखने में कि सेफ सिटी के कैमरे में देखने के लिए, सीसीटीवी फुटेज में देखने के लिए कि आया वो गिरी है या नहीं गिरी। मैंने कॉल की उसी वक्त रात को सेफ सिटी के हेड को, एसएम को मैंने कॉल की, और एसएम ने कहा कि मैं खुद जाके अभी मैडम देखता हूँ। और एसएम को उससे पहले पता नहीं था, मेरी कॉल से एसएम को पता चला कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। एसएम खुद गया वहाँ पर, जाके इन्होंने खुद मेरे सामने वो सीसीटीवी फुटेज देखी। उन्होंने कहा कि मैडम लगता नहीं है कि कोई और चीज़ हुई है, लगता है कि वो जेन्युइनली डिच में गिरी है। क्योंकि 7:30 तक की फुटेज आपके पास है, और उसके 2 मिनट बाद जो है वो 1122 को कॉल जाती है। तो 2 मिनट के अंदर कोई मार के नहीं फेंक सकता किसी को। 2 मिनट के अंदर ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों की नाअहली और नालायकी और गफलत की वजह से कोई गिर के अपनी, उसकी ना सिर्फ उसकी जान गई, उसकी 10 माह की बच्ची की भी जान गई। आप लोगों को देख के खुदा का खौफ नहीं आता। और ये पंजाब है, यहाँ एक एक जान कीमती है, इंसान की नहीं जानवर की भी जान कीमती है। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए, मर जाए, किसी को परवाह ना हो। यहाँ पे मैं भी जवाब दूँ, यहाँ पे आप भी जवाब दें।